मिस्टर आर्सेनल कह रहे हैं 1 ट्रॉफी डन, 3 टू गो। कैरेबाओ कप पे टिक लगा हुआ है, 3 ट्रॉफीज टू गो। ये गेम से पहले की बात है। वेलकम यूनाइटेड बॉयज, आज मजा आ जाएगा चैनल पे, क्योंकि आज हम आर्सेनल से शुरुआत करेंगे। 2 मिनट का मौन व्रत नहीं रखेंगे उनके लिए, क्योंकि उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी है। मिकेल आर्टेटा के बारे में मेरे मन से कुछ शब्द निकल रहे हैं जिनको मैं आज रोकूंगा नहीं, लेकिन उसके बाद मैं तुम्हारे से यूनाइटेड की ट्रांसफर चीजें भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि ब्रूनो गिमेरेश अपेरेंटली हम साइन करने वाले हैं। कितने में करने वाले हैं और क्या है मेरी उस पे टोटल राय, उस पे बात करेंगे। साथ ही साथ और क्या चल रहा है ट्रांसफर मार्केट में हमारे साथ, क्योंकि देयर आर मोर लेफ्ट बैक्स दैट वी आर लुकिंग एट। अपेरेंटली अब हम लेफ्ट बैक्स के लिए जाने वाले हैं, और कुछ नाम जो जुड़े हैं हमारे साथ, दे आर रियली इंटरेस्टिंग, जिनको हम कवर करेंगे। सो काफी कुछ होगा आज की वीडियो में। आई होप आपको पसंद आएगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो, और साथ साथ अपने कमेंट करके इस जो भी थॉट्स हैं आर्सेनल यूनाइटेड के भर सकते हो। कमेंट के सेक्शन भर दो भाई आज, क्योंकि भाई आज मैनचेस्टर सिटी ने भी भर दिया भाई एक टीम में भर दिया, जिस टीम के प्लेयर्स भाई गेम से पहले बात कर रहे थे। गैब्रियल बोल रहा है कि आई थिंक दिस इज माय बेस्ट सीजन, आई डोंट लिसन टू मच और टॉक अबाउट प्लेयर ऑफ द ईयर थिंग्स। माय गॉड, प्लेयर ऑफ द ईयर थिंग तेरे से कौन बात कर रहा है भाई? प्लीज डू नॉट लिसन अबाउट दैट प्लीज। तेरा काट रहे हैं बैठ के कोई, ठीक है? कह रहे मैं ज्यादा बातें नहीं सुनता, ये आजकल ने मेरे आसपास प्लेयर ऑफ द ईयर ये सब बोलते रहते, मैं बस अपना काम करता रहता हूं। भाई तूने काम इतना अच्छा किया, 2 ही गोल ठोके हैं, और वो भी 21 साल के लड़के ने जिसका कल बर्थडे था। वरना तूने अगर काम बेकार किया होता तो पता ही नहीं क्या होता आज, पता ही नहीं क्या होता भाई गैब्रियल। खैर, ही नीड्स टू स्टे हम्बल, ये खुद बोल रहा है। एर्लिंग हालैंड को बोलने की जरूरत नहीं है। उसके बाद तो हमने देखा ही भाई, जब गेम स्टार्ट हो गया, गेम से पहले की बातें और गेम के बीच की लातें, इतनी शर्ट पुलिंग, टैक्टिकल फाउल, इतना डल मैच, उससे बहुत अच्छा भाई एक्चुअल का रॉयल रंबल होता है। देखने में मजा आता है, हम कम से कम वो ही देखने जाते हैं। इतनी पथेटिक फुटबॉल, वो भी कप का फाइनल, मतलब उससे 10 गुना अच्छा न्यूकासल और संदरलैंड का मैच था, उससे बहुत अच्छा साला लीड्स यूनाइटेड का मैच देखने को मिलता है। मैं तुम्हें कह रहा हूं, मेरे को एकदम फर्स्ट राउंड दिखा दो कैरेबाओ कप का, जिसमें लीड्स यूनाइटेड खेल रही है, फुलहम खेल रही है। आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन वाचिंग दैट देन दिस बुलशिट दैट वाज गिवन टू अस इन आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। दोनों की दोनों एकदम फिसड्डी टीमें, एकदम बेकार टीमें, एकदम सड़ी हुई फुटबॉल खेलने वाली। और ऑफ कोर्स बट एक जना तो जीतना ही था उसमें। आर्सेनल ने शुरुआत अच्छी करी थी, बट उसके बाद फुस। पेप गार्डियोला ने उनको ज्यादा चार्ज ही नहीं किया भाई, उनको प्रेस ही नहीं किया, एंड दे वर क्लूलेस। उनको समझ ही नहीं आ रहा आर्सेनल के डिफेंडर को अब करे क्या। हम तो तभी काम करते हैं, हम तो मिडफील्ड में तभी पास डाल पाते हैं जब हमारे को प्रेस किया जाता है। गार्डियोला ने प्रेस ही बंद कर दी, उसने प्रेस बंद कर दी, और ये ठंडे पड़ गए भाई। ना इनसे पास डाले जा रहे हैं, ना इनसे गेम चलाया जा रहा है। इट वाज रियली पैथेटिक टू वॉच, टू बी ऑनेस्ट। फर्स्ट हाफ में फिर भी ठीक थे, सेकंड हाफ तो भाई कुछ करा ही नहीं, जब तक इनके 2 गोल ठोक नहीं दिए गए आर्सेनल वालों ने। खैर, ये हैं हमारे डेक्लन राइस, इनको कुछ लोग कहते हैं ढीकलन राइस। सो ढीकलन राइस ने क्या किया है, 90 मिनट में 0 इंटरसेप्शंस, 3 फाउल्स करे हैं, बहुत बार डबल ड्रिबल हुआ है इनके अगेंस्ट, और बेसिकली 15 बार पोजीशन लॉस हुआ है। खैर, इनको कोई कह रहा है मिनॉक्सिडिल उगारते, मतलब लिटरली उगारते विद अ बेटर हेयर स्टाइल। सो खैर, बहुत मजाक उड़ना चाहिए, और उड़ना भी चाहिए भाई, क्योंकि सलीबा इज होल्डिंग द ट्रॉफी हियर, एंड आई एम एब्सोल्युटली अमेजिंग। फर्स्ट ऑफ द क्वाड्रुपल ट्रॉफीज दैट ही इज होल्डिंग, दिस इज इनक्रेडिबल टू सी यार। और जाने से पहले भाई मिकेल आर्टेटा ने गेम के बारे में बता दिया कि कांग्रेचुलेशंस टू मैनचेस्टर सिटी फॉर विनिंग द ट्रॉफी, वी हैव टू प्रिपेयर नाउ एंड यूज दैट फायर इन द बेली। पता नहीं इनके बेली में कौन सी फायर है, टू हैव द 2 इनक्रेडिबल मंथ्स एट द एंड ऑफ द सीजन, ताकि उसके बाद ये कुछ ट्रॉफीज उठा पाए। भाई मेरे को तो पहले मैं तुम्हें ये बात बता दूं कि कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि भाई ये एजेंट है पेप गार्डियोला का, क्योंकि मेरे को तो यहाँ पे खुश सा दिखाई दे रहा है गले मिलते हुए। मेरे को, मैं सच में बता रहा हूं, मुझे एक चीज समझ नहीं आती, तो कैसे कैसे तुम अपने कैपा को खिला सकते हो एज अ कीपर नाम जैसा उसका जरूर है, बट उसको खिलाना नहीं था भाई। तूने पेप गार्डियोला को देखा, पेप गार्डियोला अपने सेकंड बेस्ट गोलकीपर को खिला रहा है फाइनल में, तो मैं भी खिला दूं। अबे वो पेप गार्डियोला है, वो ट्रॉफी ऐसे छापता है, ऐसे ये देखेगा, लिस्ट देखेगा, 40 ट्रॉफी हो गई वो लौंडे की, उसको खिलाने दे भाई, उसको खिलाने दे, वो खिला सकता है। तू क्यों ले रहा है रिस्क? तेरी तो पहली दूसरी ट्रॉफी है जीवन की, तू तो आराम से अपनी टीम खिला लेता।
मतलब डेविड राया को बेंच पे बिठाने की क्या जरूरत थी, मुझे कोई सेंस समझ नहीं आया। उसके बाद इतनी पैथेटिक फुटबॉल, उसके बाद इनके कुछ प्लेयर इंजर्ड ही हो गए गेम से पहले, ना ओडेगार्ड था, पता नहीं कहां है भाई वो, उसके बाद एब्रिचे इजे इंजर्ड हो गया, और पता नहीं कौन कौन जो खेल रहे हैं वो इतना बुरा खेल रहे हैं, बहुत ही गलीज फुटबॉल। खैर बहुत बुरा लग रहा है मेरे को, मैनचेस्टर सिटी जीती है, बट आर्सेनल जीतती तो भी बुरा ही लगता है, बट सिटी के जीतने से ज्यादा बुरा लग रहा है। बट आर्सेनल का मजाक उड़ाना सही लगता है, मजा आता है, इसलिए हम कर रहे हैं। अब सीरियसली मैं बता रहा हूं, दिस एक्चुअल में ये फाइनल ईपीएल की रेस के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि ये मेंटल ब्लॉकेज अब आर्सेनल के प्लेयर्स पे आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि अब 6 पॉइंट की ही लीड है आर्सेनल की, और मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल को आपस में एक और गेम खेलना है। इन केस मैनचेस्टर सिटी वो जीतती है, सो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट 3 पॉइंट्स एंड वी हैव लाइक 7 गेम्स लेफ्ट, सो इट इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग बॉयज। खैर, पेप गार्डियोला अब यूनाइटेड पे मूव ऑन करने से पहले, भाई पेप गार्डियोला की इतनी ट्रॉफी हो रही है, पता नहीं अगले सीजन रहेगा या नहीं रहेगा। इन एनी केस हमारे को मैनचेस्टर सिटी को, जगरनॉट को रोकना है, और मैं नहीं चाहता कि हमारे कुछ साल बाद हम देख रहे हैं हमसे ज्यादा ट्रॉफीज लेके मैनचेस्टर सिटी वाले बैठे हैं, उनके ज्यादा रिकॉर्ड्स हैं हमारे से, जो पिछले कुछ सालों में ऑलरेडी बिल्ड हो रहे हैं हमारे अगेंस्ट। नाउ आर्सेनल के बस की नहीं है, ये हम देख चुके हैं, और मैं किसी और पे ट्रस्ट कर नहीं सकता, तो मैं चाहता हूं यूनाइटेड अच्छी बने। अब यूनाइटेड के अच्छे बनने के लिए हमारे को प्लेयर चाहिए, और प्लेयर के लिए भाई यूओएल ने बोल दिया है। भाई यूओएल क्या चीज है मैं तुम्हें बता दूंगा। अभी ब्राजीलियन एरिया में ये बहुत बड़ा बेसिकली न्यूज एजेंसी है, उन्होंने बताया Bruno Guimaraes is the main target for Manchester United. There has been already contact between United and players' representatives. His price will be around 61 million pound. बहुत precise amount बताया गया है हमारे को, 61 million pound. कोई इन्होंने दूर दराज कुछ नहीं रखा, 60, 65 ऐसा कुछ नहीं, precisely बताया 61 million pound। क्यों? क्योंकि भाई मेरे को पक्का लगता है ये जो ब्राजीलियन एजेंसी है, इनको ब्रूनो गेमेरेस जो ब्राजील का प्लेयर है और उसकी जो बेसिकली जो एजेंट वगैरह हैं, उनकी तरफ से खबर आई होगी कि भाई देखो न्यूकासल इतने में मान सकती है, और अब हम ऑलरेडी यूनाइटेड के साथ टच में है। उन्होंने यूएल को बताया, और उसके बाद फब्रिजियो रोमानो ने भी आके कंफर्म कर दिया भाई कि यस, ब्रूनो गेमेरेस के रिप्रेजेंटेटिव और मैनचेस्टर यूनाइटेड की बातें हुई हैं। इट इज नॉट दैट कि वो बातें आज हुई हैं, वो 1-2 हफ्ते पहले हुई हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि यस, यूनाइटेड और भी लोगों को बेसिकली इस टाइम पे अप्रिशिएट करती है, जैसे सांड्रो टोनाली और एलियट एंडरसन। नाउ मैं यहाँ पे कुछ मिनट लूंगा, आपको बताऊंगा बेसिकली मेरे थॉट्स क्या हैं। पहली चीज तो ये अपने दिमाग से निकाल दो, ब्रूनो गिमेरेश एक डिफेंसिव मिडफील्डर है। ही इज अ प्योर नंबर 8 प्लेयर। कैन ही प्ले एज अ नंबर 6? कैन ही प्ले कैज़मीरो वाला रोल? Maybe yes, but he is not। वो भाई वो एकदम ब्रूटल है, वो एकदम लड़ने भिड़ने टैकल करने वाला सारा वैसा टाइप प्लेयर है। बट न्यूकासल में वो नंबर 8 पोजीशन पे खेलता है, सांड्रो टोनाली से आगे। यस, दोनों के दोनों इतने बढ़िया प्लेयर्स हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं। बट ब्रूनो गिमेरेश का आना इज लाइक कोबी मेनू का कॉम्पिटिशन, नॉट दैट कि वो कोबी मेनू के साथ खेलेगा। ये दिमाग में अपने बात डाल लो, ठीक है। और अगर वो नंबर 6 रोल में खेलेगा एज अ प्योर डिफेंसिव मिडफील्डर, देन इट इज समथिंग न्यू दैट इज गोइंग टू हैपन। यूनाइटेड उसको नए तरीके से देख रही है। इट इज नॉट दैट कि वो नंबर 6 वाले रोल का प्लेयर है। ही इज नॉट द बेस्ट प्लेयर आउट देयर टू विन बॉल, बेसिकली ऐसा। सो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी, मैं तुम्हें बताना चाह रहा था। दूसरी चीज ये है, 28 साल का है, मेरे ख्याल से हमारे को ऐसे प्लेयर की बिल्कुल जरूरत है। मथियोस कुनिया, ब्रूनो फर्नांडिस, ब्रूनो गेमेरेस, लीचा, ये जो प्लेयर्स है ना, ये जो प्लेयर है, ये टीम का मॉरल, लीडरशिप, जो सब कुछ, जो चीजें अच्छी अच्छी तुम्हें चाहते हो, सानी लामंस, ये सब वो हैं भाई जो सही में टीम का लेवल बहुत ऊपर कर सकते हैं। यस, एलियट एंडरसन, सांड्रो टोनाली वुड हैव बीन अ बेटर साइनिंग, राइट? बट आई एम सो हैप्पी विद ब्रूनो गिमेरेश। यस, ये डील अभी तक नहीं हुई है, बट यूनाइटेड ने सबसे आगे बढ़ के, हमारे पास यही न्यूज है कि इसके साथ बातें करनी शुरू कर दी है, एंड इट इज रियली गुड। यूनाइटेड ये कर रही है, क्योंकि अगर आपने ये ले लिया तो कोई और सांड्रो टोनाली के लिए, एंथोनी गॉर्डन के लिए नहीं जा रहा, ना मैनचेस्टर सिटी, ना आर्सेनल, कोई नहीं जा रहा। आप वहां से बस एक प्लेयर ला सकते हो, एक ही प्लेयर न्यूकासल सेल करेगी। चुपचाप जाके जल्दी से डील कर लो। 60 का 65 मिलियन भी देना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट में आप 1 साल में 12 या 13 मिलियन दोगे, 5 साल में अपनी पेमेंट स्प्लिट करोगे। और ये बंदा ऐसा है जो सर फड़वा लेगा अपना, पैर टुटवा लेगा अपना, लेकिन टीम के लिए बहुत खेलेगा। इंजरी भी हो रखी है, बट मैंने इसका इंजरी रिकॉर्ड देखा पीछे का, इसका कोई इंजरी वाली कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। छोटी छोटी इसको 3 गेम मिस करे हैं 2 साल पहले, 3 गेम मिस करे हैं 3 साल पहले, उसके बाद से फिट रहा है। सो
मोटा मोटा इसकी कोई अभी जो हैमस्ट्रिंग की इंजरी है इसकी ऑलमोस्ट 2 महीने की, उससे पहले इसको कोई भी मेजर इंजरी नहीं हुई एंड इसका इंजरी रिकॉर्ड काफी अच्छा है. सो आई एम रियली 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 हैप्पी दैट वी आर लुकिंग एट दिस लीडर. आई जस्ट होप कि इसके बाद हम जाके और अच्छे अच्छे काम करें, क्योंकि ये समर हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी. उसके बियॉन्ड भाई हम लेफ्ट बैक की तरफ भी देख रहे हैं. ऐसा बताया है ग्रेम बेली ने, नॉट अ बैड सोर्स टू बी ऑनेस्ट, बट ये एक मेजर न्यूज है क्योंकि लेफ्ट बैक के बारे में अभी तक किसी ने बहुत ज्यादा बातें नहीं करी. उन्होंने बताया है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव स्टार्टेड प्लानिंग अ मेजर लेफ्ट बैक ओवरहॉल. माइल्स लुइस केली जो आर्सेनल का 19 साल का लड़का है, जिसको अभी अभी उन्होंने नया कॉन्ट्रैक्ट दिया 2030 तक का, वो एक टारगेट है यूनाइटेड की नजर में. और वो बंदा इस टाइम पे बहुत अनहैप्पी है क्योंकि उसको गेम टाइम नहीं मिल रहा है. ये चीज को लेके अनहैप्पी है. मेरे ख्याल से वो यूनाइटेड की टीम में बेसिकली आ सकता है भाई. एकदम वो कहने के लिए 19 साल का लड़का है, वरना भाई वो अडामा ट्रेओरे का छोटा सा बेटा है. भाई मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, वो बहुत बल्की है, वो बहुत फिट है, फाइट है, वो बहुत सही प्लेयर है, बट पोटेंशियल है. अगर यूनाइटेड में आएगा तो आई वुड डेफिनेटली लव इट. बहुत ही प्यारा प्लेयर है, बट ऑफ कोर्स उसको टाइम लगेगा. लेट अस सी. अगेन यंग प्लेयर है, मैं मानता हूं हमारे को कुछ एक्सपीरियंस लाने पड़ेंगे, कुछ यंग लाने पड़ेंगे. अगर इसके लिए आपको ओवर द टॉप पैसा देना भी पड़े, इट डज नॉट मैटर. अगर ये 5 साल आप इसको पैसा यूज करके फिर आप इसको बेचोगे, आपको उससे ज्यादा का बिकेगा. तो प्रॉफिटेबल वाला प्लेयर भी है और बहुत ज्यादा इसकी सैलरी डिमांड भी नहीं होगी. इसको 40-45 हजार पाउंड इस टाइम पे मिलते हैं. सिमिलरली जो बाकी और नाम है यहाँ पे लिस्ट में ग्रेम बेली ने जो बताए हैं, जिनमें यूनाइटेड इंटरेस्ट दिखाती है, अच्छी बात है कि वो दोनों के दोनों और हमारे इंग्लिश प्रीमियर लीग से ही हैं. उनके बारे में मैं आपको बताता हूं. टारिक मिचेल के नाम भी लिया गया है यहां पे कि यूनाइटेड उसको कंसिडर कर रही है. ये क्रिस्टल पैलेस का लेफ्ट बैक है, 26 साल का है, 27 साल का हो जाएगा अगले सीजन की स्टार्टिंग में, और इसकी सैलरी 40,000 पाउंड के आसपास है. बहुत ही कंसिस्टेंटली खेलता है, बट यस ये याद रखना, अगर आपके दिमाग में है कि टारिक मिचेल बहुत ही अच्छा है, क्रॉसेस मारता है आगे जाके, तो वो इस टाइम पे ओलिवर ग्लासनर के सिस्टम में खेलता है, जहां पे उसको विंग बैक का रोल करना पड़ता है, और यूनाइटेड में उसको लेफ्ट बैक का रोल करना पड़ेगा. बट आई डोंट सी दैट इज एट एज अ प्रॉब्लम. मैं आपको बस ये क्लैरिफाई करना चाह रहा था. प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से लेफ्ट बैक भी खेल सकता है. इंग्लैंड के स्क्वाड में उसका कॉल अप अभी नहीं हुआ है, वो ल्यूक शॉ का भी नहीं हुआ है. बट आई थिंक Tarek Michel, I would take him over Luke Shaw. Miles Lewis Kelly, I would take him over Luke Shaw, चाहे उसको थोड़ा टाइम भी लगे, but it's a great potential that you are buying from Arsenal. उसके बाद एक और नाम है भाई यहाँ पे, एंटोनी रॉबिन्सन. एंटोनी रॉबिन्सन पे जाने से पहले एक और चीज, टारिक मिशेल का कॉन्ट्रैक्ट अगले साल खत्म हो रहा है और उनके पास इस सीजन के एंड में मैनेजर भी नहीं होगा, ओलिवर ग्लासनर जा रहा है. तो आप इस टाइम पे क्रिस्टल पैलेस को बहुत अच्छे तरीके से इस डील के लिए निकाल सकते हो, निचोड़ सकते हो, अगर आप में गूदा है नेगोशिएट करने का. प्लेयर का 1 साल में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, वो फ्री में निकल जाएगा वहां से. सो आप ये डील इस टाइम पे सस्ते में कर सकते हो. एक एक्सपीरियंस प्रीमियर लीग लेफ्ट बैक आपको मिल जाएगा, जो पैट्रिक डोरगू के साथ मेरे ख्याल से बहुत अच्छा काम कर सकता है एज अ लेफ्ट बैक. नाउ ल्यूक शॉ का इसके बाद हम क्या करें? बेच दो. बेच नहीं सकते, मुझे पता है बहुत मुश्किल है, तो उसको लीचा का बैकअप बना लो. लीचा, एडन हेवन और उसके बाद ल्यूक शॉ, कोई दिक्कत नहीं है. उसके अलावा एंटोनी रॉबिन्सन, ये प्लेयर मेरे को बहुत प्यारा लगता है भाई. अटैकर है इन द और डिफेंडर है, दोनों है भाई. डिफेंसिवली भी सॉलिड है, अटैकिंगली भी सॉलिड है. फुलहम जितनी प्यारी फुटबॉल खेलती है, साला आर्सेनल सिटी जैसी टीमों से तो अच्छा ही खेलती है, आर्सेनल से तो अच्छा ही खेलती है भाई. उस टीम का लेफ्ट बैक है जो बहुत ही अमेजिंग अप एंड डाउन करता रहता है. 28 साल का 29 का होने वाला है. एक ये कंसर्निंग चीज है. इसका कॉन्ट्रैक्ट अभी 2 साल का बचा हुआ है. इसकी सैलरी 60,000 पाउंड के आसपास है. यूनाइटेड इसको भी कंसिडर कर रही है. आई डोंट थिंक सो यूनाइटेड इसके लिए जाएगी, क्योंकि एज थोड़ी ज्यादा है और मे बी फुलहम के साथ डील करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन भी फुलहम के फेवर में. बट लेट अस सी क्या होता है. प्लेयर मेरे को बहुत 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 सॉलिड लगता है. खैर आगे बढ़ते हुए भाई, एक खबर जो यूनाइटेड के साथ एक आ रही थी, लास्ट खबर मैं आपको बता दूं. बहुत से यूनाइटेड फैंस कह रहे थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि अगर आपको बैकअप लाना है सेस्को का, या सेस्को के साथ साथ एक स्ट्राइकर और लाना है, ज़र्गज़ी जाने वाला है, तो लेवेंडोव्स्की को ले आओ, क्योंकि वो फ्री में अवेलेबल होगा इस समर में. हालांकि फब्रिज़ियो रोमानो ने आके कंफर्म कर दिया, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की के कैंप ने आज की डेट में वो अपने सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, इंक्लूडिंग एक शॉर्ट टर्म डील एट बार्सिलोना, यानी 1 साल के लिए मैं बार्सिलोना और रुक जाऊं. उसके अलावा उस पे MLS और बाकी और जगहों से भी काफी सारे ऑफर्स हैं. तो मेरे को नहीं लगता ये डील पॉसिबल है. यूनाइटेड इस प्लेयर को देख रही है, मेरे हिसाब से देखना चाहिए. फ्री में आ रहा है 1 साल, आई वुड टेक हिम. बट
इस टाइम पे यूनाइटेड इसको नहीं देख रही है, दैट्स टोटली ओके, बट इसकी जगह फिर हम क्या देख रहे हैं उसके लिए मैं बहुत ज्यादा उत्सुक रहूंगा जानने के लिए। एंड जैसे ही मेरे को पता चलेगा, आपको पता है इस चैनल पे आपको मैं बता ही दूंगा। सो अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं हो तो लाइक करके, सब्सक्राइब करके, हाइप करके, इन सारी चीजों से आप इस छोटे से चैनल को सपोर्ट कर देना। कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना इन सारे टॉपिक्स पे जिन पे हमने बात करी है। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।